नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव बिल्कुल शुरू होने जा रहे हैं और इसी क्रम में हमारा एक एपिसोड राजनीति में अपने जो दाँव-पैच आज़माने के लिए, अपनी किस्मत को आज़माने के लिए सभी प्रतिभागी बिल्कुल तैयार हैं। लोगों ने अपनी तैयारियाँ कर ली है। जो तैयारियाँ कुछ लोगों की आपके सामने आ चुकी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी तैयारियाँ आपके सामने नहीं आई है। इसी क्रम में आज हम आए हैं मुज़फ्फरनगर में एआईएम, एमआईएम के दावेदार प्रत्याशी एडवोकेट गुलबहार मलिक के पास। तो मैं सीधा आपको उनसे रूबरू कराता हूँ, उनको सीधा आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। आइए मिलते हैं हम एडवोकेट गुलबहार मलिक साहब से। एडवोकेट साहब सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत-बहुत विशु वाहिद। धन्यवाद, शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी आपके श्रोता हैं और आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको अपनी तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बधाई देता हूँ। एडवोकेट साहब आपका नाम है एडवोकेट गुलबहार मलिक साहब। एक पेशे से एक वकील है। क्या मैं सही हूँ? जी, जी, मैं एडवोकेट हूँ और एक सोशल वर्कर भी हूँ। सोशल वर्कर का काम कर रहा था अब से पहले और अपना प्रैक्टिस भी मेरी चल रही थी सिविल बार में। और मैंने सोचा कि अब जो है कि सोशल वर्कर से जो है एक राजनीति में मैंने इसलिए आने को सोचा कि क्योंकि सिस्टम को बदलने के लिए राजनीतिक में आना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक है। या तो वो राजनीति का शिकार है या वो राजनीति कर रहा है। तो आप इन दोनों में से अब तक क्या थे? देखिए, मैं अभी तक एक सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि जितनी भी अब तक राजनीतिक पार्टियाँ हैं, वो सिर्फ़ कौम के नाम पे अपनी खिदमत करने को कर रही थी और हम एक सिस्टम को बदलने के लिए एक ये जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, उसको मजबूत करने के लिए जो संविधान ने हमें हक दिए हैं, चूँकि कानूनी जानकार होने के नाते मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जो संविधान ने हमें हक दिए हैं, उसका प्रत्येक नागरिक तक उन हकों को पहुँचाया जा सके। वकील थे, एडवोकेट साहब हैं आप, तो राजनीति में आने का विचार कैसे हुआ? देखिए, किसी भी सिस्टम को बदलने के लिए असल में संविधान ने हमें हमें ताकत जो दी है, वो एक राजनीतिक रूप में, एक राजनीतिक दल के रूप में हमें ताकत बख्शी है। अगर सिस्टम को अगर बदलना चाहेंगे, क्योंकि जहाँ कानून बनते हैं, वहाँ आपको पहुँचना पड़ेगा और जब वहाँ वहाँ पहुँचेंगे, संसद में या विधानसभा में या नगर पालिका के चेयरपर्सन बनकर आप जब पहुँचेंगे, तो आप तभी सिस्टम को बदल पाएँगे, वरना आप कुछ नहीं कर पाएँगे। समाज सेवा के नाम पे सिर्फ अब अभी आप जो है एआईएम, एमआईएम के पदाधिकारी हैं। अब फिलहाल क्या पद है आपके पास? मैं फिलहाल महानगर अध्यक्ष हूँ और मैंने आवेदन भी अपनी पार्टी से चेयरमैन पर्सन के लिए कर दिया है। अब कितने लंबे समय से आप जो है एआईएम, एमआईएम में? मैं लगभग मुझे 6-7 महीने के करीब होने जा रहे हैं। अच्छा, आपके मन में बहुत सारी दीगर पार्टियाँ हैं, जो मुस्लिम हितैषी भी है। जैसा कि सब जानते हैं बहुत सारी पार्टियाँ जो मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने उन सब पार्टियों को नज़रअंदाज करके एआईएम, एमआईएम को ही क्यों चुना? असल में इन इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो असल में सभी दलित, पिछड़े और आदिवासी हों, जितने भी शोषित वंचित समाज हैं, सबकी बात करते हैं। असल में जितने भी यहाँ उत्पीड़न होता है, वो किसी भी वर्ग का हो, वो उसकी आवाज़ को सड़क से लेके संसद तक उठाने का काम करते हैं और बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं और संविधान के बहुत ज़्यादा जानकार हैं और संविधान के मैं तो कहूँगा कि वो संविधान के रक्षक हैं। जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो निर्माता कहलाते हैं, उस बाबा भीमराव अंबेडकर, इसी तरह से हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संविधान के रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुनकर मेरे मन में एक बात आई है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इनमें से आप कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे, कौन से ट्रैक पर चलेंगे आप? असल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुहिम का नाम है। मुहिम क्या है कि हमारे जितनी भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो भी बस्ती जो स्कूल से, कॉलेजों से या चिकित्सा से दूर हैं, उन बस्तियों में भी कॉलेज हों, स्कूल हों और सरकारी अस्पताल हों। क्योंकि जब ये पिछड़े हैं तो उनके यहाँ थाने बने, चौकियाँ बनी
और स्कूल से वो दूर होते चले गए। तो हमारे बैरिस्टर साहब का यही मिशन है, यही विजन है कि वहाँ भी स्कूल हो, कॉलेज हो और अच्छी। आपके मुद्दे क्या रहेंगे राजनीति में? मुजफ्फरनगर से आप दावेदारी कर रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे आप? मेरे मुद्दे जो हैं, चूंकि अब मैं नगर पालिका का अध्यक्ष पद का चुनाव के लिए आवेदक हूँ अपनी पार्टी से, मेरे मेन मुद्दे जो रहेंगे वो ये रहेंगे कि आप ये समझिए कि खालाबार बहुत बड़ा क्षेत्र है जो 60 और 70 हजार की आबादी वोटर ले बैठा है अपने यहाँ। उसमें आप समझिए कि वहाँ आप एक भी इंटर कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, कि कोई समस्या के कोई भी इंतजाम आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। वहाँ आपको गंदा कुआं मिलेगा, तालाब मिलेंगे, कूड़े की फैक्ट्री मिलेगी और सड़कें टूटी-फूटी मिलेंगी। आप किसी भी बस्ती में चले जाएँ मुस्लिम ख़ास तौर से, तो वहाँ सफाई हो, लाइट हो या सड़कों का हाल हो, वो बहुत बुरा हालात है। और चाहे वो दलित की बस्ती हो, वो हो, ये बिल्कुल इनको इग्नोर किया है। उनमें पहली प्राथमिकता के साथ हम अपना काम। अच्छा वकील साहब, मुजफ्फरनगर एक बड़ा शहर है और यहाँ कितने वार्ड है मुजफ्फरनगर में? अभी जो फिलहाल वार्ड जो है वो 50 हैं। जैसे 50 वार्ड में लगभग AIM MIM के कैंडिडेट हर वार्ड में उतारेगा कैंडिडेट, या कुछ ऐसे भी है जहाँ नहीं उतारेगा? हम 30 से 35 वार्डों में अपने चुनाव चिन्ह पे अपने प्रत्याशी उतारेंगे। अच्छा, उनमें से कितने लोगों को आपको जीत की उम्मीद है? हम तो पूरा उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि हमारा काम जो है वो फील्ड हर वार्ड में चल रहा है, क्योंकि हमारे वार्ड अध्यक्ष और हमारे बूथ स्तर तक पे हमारा काम। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम मतदाता की संख्या रेशियो क्या है? अगर हम बात करें, जैसे कि AIM MIM मुस्लिमों को एक पसंदीदा पार्टी मानी जाती है और आप उससे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें आप मुद्दा जो है वो चुनाव का क्या होने वाला है? असल में हम जो है, देखिए, हम खालिश मुसलमान की बात नहीं करते। हम मुसलमान की, दलित की, पिछड़े की, जितने भी वंचित समाज हैं, वो चाहे किसी भी समाज से हो, हम उसकी बात करते हैं। और हम उनके क्षेत्रों में पूरी तरह से और पूरी ईमानदारी के साथ हम सिस्टम को बदलने आए हैं। हम न कि एक धर्म और विशेष की वजह से आए हैं। हम राजनीति में आने का मकसद ये है कि जितने भी शोषित वंचित समाज हैं, उनकी हालात को बदला जाए। तो ये बातें तो सभी वर्ग करता है, चुनाव में आने से पहले हर व्यक्ति करता है। हम शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की बात करेंगे। आप जो है, आपका मुद्दा क्या रहेगा? आप किस मुद्दे को ऐसा अलग हटकर दुनिया से क्या करेंगे आप कि लोग बाकी सबको दरकिनार या नजरअंदाज करके आपको चुने? ऐसी क्या खूबी है आपकी? हम जो है, जितने भी पिछड़े हुए इस टाइम मलिन बस्ती हैं, हम एक तो मलिन बस्ती का नाम ही हटा देंगे मुजफ्फरनगर से। सारी बस्तियां इक्वल होंगी, चाहे वो कोई सी भी बस्ती हो, सब में एक सा ही आपको लगेगा कि वाकई हम मुजफ्फरनगर में जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, वहाँ की सड़कें, पानी का, लाइट का और हर जगह ऐसा इंतजाम होगा कि आप किसी भी कोने में चले जाएं तो आपको निराशा महसूस नहीं होगी। ये काम तो सभी करते हैं, सब कहते हैं। पिछली जो योजनाओं में जितने नगर पालिका अध्यक्ष रहे, क्या वो नहीं, उन्होंने नहीं किए इस तरह के काम? देखिए, अगर वो अगर ईमानदारी से अपना काम करते तो शायद मैं अपना वकालत का काम करता होता और मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव न लड़ता। अच्छा, जनता से, मुजफ्फरनगर की जनता से क्या अपील करेंगे? क्या ऐसा खास देंगे उनको ताकि वो जो है उनका रुझान आपकी तरफ बढ़े? मैं मुजफ्फरनगर की जनता से अपील करूंगा कि अगर आपको ईमानदार और शिक्षित और एक ऐसा वो चाहिए अध्यक्ष जो आपका ईमानदारी से काम करे, चाहे वो सड़क का हो, लाइट का हो, बिजली का हो, पानी का हो, वो ईमानदारी से बिना धर्म, बिना जाति और बिना उसको देख के काम कर सके और 24 घंटे आपके लिए तैयार रहे। हम तो कहेंगे कि ऐसे नेता को चुने। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ विश्व भाईचारा टाइम्स में जुड़ने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुजफ्फरनगर से दावेदार एडवोकेट गुलफार वली। तो कल मिलते हैं फिर इसी क्रम में किसी नए प्रत्याशी के पास। कल मिलते हैं। आप सभी से गुजारिश, आप विश्व भाईचारा टाइम्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।